हाय एवरीवन। दोस्तों, शरीर को जितना ज़रूरी है बाहर से साफ रखना, उतना ही ज़रूरी है शरीर को अंदर से भी साफ रखना। बहुत सी बार हम देखते हैं कि पेट ठीक से साफ नहीं होता, यानी शरीर अंदर से साफ नहीं होता। हम बाहर से तो शरीर को बहुत अच्छी तरीके से साफ रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन पेट को ठीक से साफ नहीं करते तो पेट में जो गंदगी है वो इतनी भयावह होती है कि आप उस गंदगी को देखोगे तो 5-6 दिन खाना नहीं खाओगे। इस तरह से अगर गंदगी हमारे पेट में है तो उसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेट की गंदगी को प्रॉपर वे में साफ रखोगे, यानी आपका पेट अच्छे से साफ होगा, तो आपके स्किन पे ग्लो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दिन भर फ्रेश भी रहोगे। तो आज हम जो टॉपिक लाए हैं उसमें हम यही देखेंगे कि घरेलू उपाय से, यानी घरेलू जो इंग्रेडिएंट्स है उससे हम चूरन बना के उससे हमारे पेट को किस तरह से अच्छा रखेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से। चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल है मेरा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आज ही आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपको भी मेरे आने वाले वीडियो पहले ही दिख जाए। तो दोस्तों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, यानी आपका पेट सही से साफ नहीं होता है, तो पहले तो आपको इसके कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन किन किन कारणों से होता है। अगर उन कारणों में से कुछ कारण आपके साथ भी जुड़े हैं तो आपको उसे क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। जैसे पानी अगर आप कम पीते हो तो भी आपका पेट साफ नहीं होगा, आपको स्टूल हार्ड होगा। आपने दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह से अगर कुछ लोग मैं देखता हूँ कि दिन भर बैठ के काम करते हैं, अगर आप सुबह से रात तक बैठकर ही काम करते हो तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके पेट में दिक्कत आएगी और आपका पेट साफ नहीं होगा, आप चिड़चिड़े बनोगे। उसी तरह से टेंशन, अगर टेंशन आपको है, किसी भी तरह का अगर आपको टेंशन है, आप हमेशा हाथ पैर दर्द से परेशान हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन है, तो यह भी एक पेट साफ करने के लिए जो चीज़ें लगती है उन्हें रोकता है और आपका पेट साफ नहीं होता है। वैसे टेंशन तो बहुत सी बीमारियों को लाता है, इसलिए टेंशन मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप योग करिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए और योग के साथ साथ आपके टेंशन को दूर भगाइए। तो ये चीज़ें जो है, ये टेंशन, उसी तरह से पानी को लेके हाइड्रेट रखना, यह रूटीनली आपके जीवन में आपने सुधारना करनी चाहिए। उसी तरह से बहुत ही एक कॉमन चीज़ जो अभी के दौर में मैं मेरे पेशेंट में देखता हूँ, लोग वॉशरूम भी जाते हैं, टॉयलेट भी जाते हैं तो साथ में मोबाइल लेके जाते हैं और कमोड तो लगा ही होता है, तो कमोड के कारण उस पर बैठ के आप मोबाइल वॉच करते हैं तो उसमें आपका ऑब्वियसली लैट्रिन में बैठने का, टॉयलेट में बैठने का टाइम बढ़ता है और आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान मोशन पास करने की ओर नहीं होता, कहीं और होता है। तो प्लीज़ ये जो आदतें हैं ये प्लीज़ इसे बंद कीजिए, क्योंकि आपको अगर इस तरह की आदत है तो आप आधी घंटा 1 घंटा वॉशरूम में बैठे रहोगे, उस वजह से आपका पेट साफ नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा। अब ये जो कारण है, ये कारण आपने रिलीज़ करना चाहिए। उसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है आपका खानपान। अगर आपके खानपान में नॉनवेज का बहुत ज़्यादा रेशियो है, मैदे का बहुत ज़्यादा रेशियो है, तो इसे कम कीजिए। उसी तरह से मद्यपान अगर ज़्यादा है तो वो भी कम कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है और आपका पेट खराब होता है। उस वजह से आपको अलग अलग पेट की बीमारियां भी आती है। अगर आप पेट को प्रॉपर रखोगे तो आपको बहुत सी बीमारियां नहीं होगी और आप दिन भर फ्रेश रहोगे और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। ये जो कारण है इसे आप सॉर्ट आउट कीजिए। उसी तरह से जो चीज़ें मैंने बोली है कि नहीं खाना है उसे आप अवॉइड कीजिए। अब जो हम
आज बात करने वाले हैं घर के इंग्रेडिएंट से चूर्ण बनाने की। वो चूर्ण को अगर आप खाने के बाद सुबह और शाम लेते हो तो आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और आप दिन भर तरोताज़ा रहोगे और फ्रेश रहोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त रहेगा। तो वो इंग्रेडिएंट कौन से है, तो प्लीज़ आप नोट करने के लिए पेन और कागज़ लेके बैठिए ताकि मैं जो इंग्रेडिएंट आपको बताने वाला हूँ उसे आप प्रॉपर से नोट कर सको। तो पहला है जीरा। जीरा आप 5 ग्राम लीजिए। उसके बाद में सभी के घर में होता है अजवाइन, उसे भी आप 5 ग्राम लीजिए। और सौंफ, खड़ी सौंफ, इसे आप 15 ग्राम लीजिए। उसके बाद में मेथी दाना, अक्खा मेथी दाना, वो आप 5 ग्राम लीजिए। और अक्खी इलायची, इसे आप 5 ग्राम लीजिए। और इसमें सबको मिश्रण करने के बाद आपको इसे थोड़ी सी धीमी आंच पे इसे थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसे आपको ग्राइंड करना है और उसमें 1 से 2 चम्मच नमक आपके स्वादानुसार डालना है। लेकिन ध्यान रहे नमक जो है वो काला नमक होना चाहिए, उसके वजह से आपके डाइजेशन में बहुत अच्छी तरह से सुधार आता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट हमने बताए हैं इसे आपको मिक्स करके इसके मिश्रण को ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद उसमें नमक डालना है और इसका 1 चम्मच सुबह खाने के बाद और 1 चम्मच रात में खाने के बाद लेना है गुनगुने पानी के साथ। पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी के साथ इसे नहीं लेना है। अगर ये आप 1 महीना 2 महीना रेगुलर करते हो तो आप पाओगे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो गया और आपका पेट भी बहुत अच्छी तरीके से साफ हो रहा है। अगर इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अभी पेट साफ होने का सिस्टम अपना इम्प्रूव नहीं हुआ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है। और आयुर्वेद शास्त्र में डिटॉक्स करने का जो सिस्टम है बॉडी को, वह बहुत ही ज़बरदस्त है। वो पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप पंचकर्म चिकित्सा के लिए आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं और आप आपका जो बॉडी को डिटॉक्स करने का जो सिस्टम है वो हम हमारे क्लिनिक में बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, अगर आपको या आपके किसी भी परिजन को पेट साफ होने की शिकायत है तो ये प्लीज़ उन तक शेयर कीजिए। और आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इस नुस्खे को अपना के देखिए और आपको मिलने वाले रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।